ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव या ईश्वर का जो जीव बना हुआ है, यह कैसे है? अविनाशी है, इसका विनाश कभी नहीं होता। और यह चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि भी है। अविनाशी तो है ही, क्योंकि आप परमात्मा का अंश होने से जीव जो है अविनाशी है। और चेतन है, इसमें चेतनता है। शरीर के अंदर जो भी चेतनता है वो उस परमात्मा का जो अंश है, जो चेतन है, उसके कारण यह जो जड़ है इसमें चेतनता आती है, तो वह चेतन है। चेतन और जड़, शरीर जो है जड़ है आपका, और परमात्मा का जो अंश है जिसमें चेतनता है। यहाँ पे चेतन और जड़ जब इकट्ठा होते हैं तो जड़ जो है अपने आप को चेतन समझता है, मैं चैतन्य हूँ, और जो चेतन है वो अपने आप को जड़ समझता है। यहीं पर दोनों में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है, जिसे स्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृखा छूटति कठिनाई। यद्यपि ये झूठा है परंतु छुड़ाना बड़ा कठिन है इसको। जीव जो है उसे अहंकार हो जाता है, यह शरीर मेरा है और इसमें जो चेतनता है वो सब मेरे कारण है। तो जड़ के अंदर चेतनता आ गई, जड़ उस चेतनता को पाकर कूदने लगा, और जो चेतन था वो अब अपने आप को जड़ समझ रहा है कि मैं जड़ हो गया हूँ, जबकि दोनों अलग अलग हैं। एक लोहा आप ले लीजिए, उसको आप गर्म कीजिए, तपाइए उसको, तपाने के बाद लोहा एकदम लाल हो जाएगा। उसके बाद लोहा यदि ये समझे कि मैं आग हूँ तो गलत समझ रहा है, और आग ये समझे कि मैं लोहा बन गया हूँ तो वो भी गलत समझ रहा है। लेकिन दोनों में चूँकि जब आपस में एक साथ हुए हैं तो जड़ चेतन दोनों जब इकट्ठा हुए तो दोनों में एक भ्रम पैदा हो गया। उसी भ्रम का नाम है जीव, उसी भ्रम को जीव कहते हैं। अब वह जो जीव है वो चेतन है, अमल है। अमल मतलब मल रहित। जीव चाहे हमारा हो, चाहे चींटी का हो, चाहे ब्रह्मा का हो, चाहे कसाई का हो, जो जीव है, जो जीवात्मा जिसे आप कहते हैं, जो आत्मा है, वो अमल है, इसमें कोई मल नहीं है। यदि आपके अंदर जो आत्मा है उसमें मल नहीं है तो आपके जो पड़ोसी हैं उनके अंदर भी मल नहीं है। आपके जो पट्टीदार हैं, जिनसे आपकी शत्रुता है, उनका भी जो है वो, उनके भी आत्मा पर अमल नहीं है, वो भी अमल है। तो जो जीव है इसे कहा गया है कि चेतन है, अमल है, अमल से रहित है। चेतन, अमल, सहज और बहुत ही सरल है और सुख की राशि है। वह अपार सुख उसके अंदर है, आनंद है, परंतु वह जीव जो है उस आनंद को बाहर ढूंढता है इंद्रियों के द्वारा। जो इंद्रियां उन्हें प्राप्त हैं, ज्ञानेंद्रियां, उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वह उस आनंद को बाहर ढूंढता है तो उसके अंदर, लेकिन ढूंढता कहाँ है? बाहर, संसार में। नेत्रों के द्वारा, कर्णों के द्वारा, जीभ के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, नाक के द्वारा, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनके द्वारा जो है वो सृष्टि में
उस आनंद को ढूंढता है, जबकि आनंद अंदर ही बैठा हुआ है। जो सच्चित आनंद जिसे आप कहते हैं, सच्चिदानंद, वह तो अंदर ही है।